हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी हाल में ही में यूजीसी नेट का जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर हुआ है और घोषणा की गई है। क्योंकि ये दूसरी बार री एग्ज़ाम के माध्यम से जो अभ्यर्थी शामिल हुए थे, केवल उन्हीं का रिजल्ट आया है। तो आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि क्या पैटर्न है और किस तरह से ये इसकी नेचर में परिवर्तन आपको देखने को मिल रहा है। तो अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल में सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि एजुकेशन से संबंधित और किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम के संबंधित अपडेट और आपका मार्गदर्शन इस चैनल के माध्यम से होता रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। तो देखिए, जो यूजीसी नेट का अभी रिजल्ट आया है जून वाला, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि ये एग्ज़ाम हुआ था ऑनलाइन पद्धति से, तो इसमें ये हमारे मित्र हैं। और खासियत यह है कि जब आप कई बार प्रयास करते रहते हैं तो आपका एग्ज़ाम निकलने की संभावना बढ़ जाती है। तो सबसे पहले मैं बधाई देना चाहूँगा इनको कि इन्होंने क्वालिफाई किया है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे और पूरा रिजल्ट ही आपके सामने खुला हुआ है। तो इनका जो मार्क्स है आपको बता दे रहे हैं। ये इसमें परसेंटेज नहीं होता, परसेंटाइल होता है, और परसेंटाइल निकल गया है 87। तो 300 का रहता है, आपको पता ही है। पहला पेपर में 50 क्वेश्चन रहते हैं और दूसरे में 100। तो 150 हो गया, 150 दूना आपका 300 हो गया। तो इस तरह से ये आपका विभाजन रहता है। तो इसके लिए मेरी चीज़ एक ही समझ में आई कि अगर आप बार बार अटैम्प्ट करते रहते हैं तो आपका दूसरी या तीसरी बार एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है। और जब एग्ज़ाम क्लियर हुआ जैसे, उसके बाद आप कंटिन्यू आपका एग्ज़ाम निकलता ही रहता है। इसकी प्रकृति ऐसी है कि अगर आपका एक बार निकल गया नेट का तो आप प्रयास ज़रूर करेंगे, क्योंकि आपको जेआरएफ भी लेनी है। तो जेआरएफ के लिए प्रयास करना चाहिए, सभी लोग करते हैं। तो आप लोग, कई लोग सुने होंगे कि 2 बार नेट निकला, 3 बार नेट निकला, लेकिन वो प्रयास करते रहते हैं। तो आप डीप स्टडी करिए और एक ही आप सब्जेक्ट तो आपका एक ही है निश्चित रूप से, लेकिन उसको आप बार बार रिवीजन करिए। एक ही बुक से, जो भी बुक आप प्रेफर करते हैं उसी को बार बार पढ़िए, उसकी नोट्स तैयार करके और एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करते रहिए। अभी इसकी प्रकृति ऐसी है कि आप कुछ भी नहीं कह सकते कि कितने से कितनी परसेंटाइल से निकल जाएगा, क्योंकि इस बार का पैटर्न बिल्कुल बदल गया है। तो काफ़ी लोग इसमें अंदर भी आ गए हैं। कुछ ऐसे लोग जो हैं जो पुराने हैं, जिनका पहली बार, इससे पहले 2 बार नेट निकल चुका है, 3 बार, लेकिन इस बार नहीं निकला है। कई फ्रेशर अभ्यर्थी हैं जिनका हो गया है। और जैसा कि आपको पता ही है कि इस बार 3 कैटेगरी में है। फर्स्ट जेआरएफ, और दूसरा नेट है, और तीसरा आपका पीएचडी एडमिशन। तो इनका ये श्रीमान जी हैं, श्री सुंदर लाल साकेत हैं। तो इनका 2 के लिए हुआ है, मतलब नेट के लिए और पीएचडी के लिए हुआ है। तो ये सबसे हाईएस्ट है, आपको पता ही होगा। लगभग 1% जेआरएफ का क्वालिफाई करते हैं। फिर नेट के लिए लगभग 6% जो अभ्यर्थी शामिल हुए हैं परीक्षा में। और पीएचडी के लिए अभी मुझे पूरा एकदम कंफर्म नहीं है, इसलिए मैं इसको बताने से बच रहा हूँ। तो आपके उज्जवल भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं हम आपको प्रेषित करते हैं। तो इनका क्वालिफाई हुआ है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए और पीएचडी दोनों के लिए हो गया है। तो ये आज की रही हमारी इन्फॉर्मेशन, और एक स्कोर कार्ड हमने आपसे साझा किया है। और रोल नंबर और एप्लीकेशन नंबर इसलिए कर दिया गया है कि ताकि आपकी प्राइवेसी बनी रहे, इसका हम पूरा ध्यान अपनी ओर से रख रहे हैं। कोई और गाइडेंस होती है या आप कोई कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ सुझाव देना चाहते हैं, तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। और मिलते हैं एक अच्छी सी टॉपिक के साथ। धन्यवाद।